प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए जो कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी के अंदर दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और मेरी आशा है कि आप सब लोग सुरक्षित हैं, अपने अपने घरों पर हैं और परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपके साथ हूं, एक नई स्टोरी के साथ में, नई आशीषों के साथ में, नए वचनों के साथ में। चलिए क्यों ना हम इस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। एक बार की बात है कि एक बाज का अंडा मुर्गी के अंडों के बीच आ गया। कुछ दिनों के बाद उन अंडों में से चूजे निकले। बाज का बच्चा भी उनमें से एक था। वो उन्हीं के बीच में बड़ा होने लगा। वो वही करता जो बाकी चूजे करते, मिट्टी में इधर उधर खेलना, दाना चुगना और दिन भर उन्हीं की तरह चूं 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 करता। बाकी चूजों की तरह वो भी बस थोड़ा सा ही ऊपर उड़ पाता था और पंख फड़फड़ाते हुए नीचे आ जाता। फिर एक दिन उसने एक बाज को खुले आकाश में उड़ते हुए देखा। बाज बड़े शान से बेधड़क उड़ रहा था। तब उसने बाकी चूजों से पूछा कि इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला वो शानदार पक्षी कौन है? तब चूजों ने कहा, अरे वो बाज है, पक्षियों का राजा, बहुत ही ताकतवर और विशाल है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम तो एक चूजे हो। बाज के बच्चे ने इसे सच मान लिया और कभी वैसा बनने की कोशिश नहीं की। वो जिंदगी भर चूजे की तरह रहा और एक दिन बिना अपनी असली ताकत को पहचाने ही मर गया। मेरे भाई, मेरे बहन, हम में से बहुत से लोग उस बाज की तरह ही मसीह जीवन में अपनी असली पहचान को जाने बिना ही एक सांसारिक और शारीरिक व्यक्ति की भांति जिंदगी जीते रहते हैं। हम यीशु में कौन हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 12वां वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर की संतान परमेश्वर के जैसी होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 16वां वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आप चुने हुए हैं। परमेश्वर ने आपको इस संसार में से अपने लिए चुन लिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 16वां वचन कहता है, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। आप संसार में तो हैं, लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, आप संसार के नहीं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और 5वां वचन कहता है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। आप यीशु के खून से खरीदे हुए हैं। आप परमेश्वर का पवित्र मंदिर हैं। आप जीवन से भी बढ़कर हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 14 वचन कहता है, तुम जगत की ज्योति हो और जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हम ये भूल जाते हैं कि हम अपार संभावनाओं से पूर्ण परमेश्वर की सृष्टि है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, हम भूल जाते हैं कि हम अपार संभावनाओं से पूर्ण परमेश्वर की सृष्टि है। हमारे लिए इस जग में कुछ भी असंभव नहीं है, पर फिर भी बस एक औसत जीवन और सांसारिक जीवन जीकर हम इतने बड़े मौके गवा देते हैं। आप चूजे की तरह मत बनिए। अपने प्रभु यीशु मसीह पर और उसके वचन पर भरोसा कीजिए। आप चाहे जहां हो, जिस
हाल में हो और जिस स्थिति में हो, यीशु में अपने आप को पहचानिए और आकाश की ऊंचाइयों पर उड़कर दिखाइए, क्योंकि यही आपकी वास्तविकता है। आपकी वास्तविकता ये नहीं है जो लोग आपको बोल रहे हैं, जो लोग आपके विषय में कह रहे हैं। आपकी और मेरी वास्तविकता यह है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। आपकी वास्तविकता यह है कि आपके लिए परमेश्वर में होकर के कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी वास्तविकता यह है कि परमेश्वर आपके साथ रहते हैं। बाइबल कहती है, उत्पत्ति में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि और यूसुफ का परमेश्वर यूसुफ के साथ था, और जिन जिन कामों में वो अपना हाथ लगाता था, कौन? यूसुफ जब अपना हाथ लगाता था तो परमेश्वर उन कामों को यूसुफ के हाथ से सफल कर देता था। और आगे लिखा हुआ है, और यूसुफ भाग्यवान पुरुष हो गया, वो एक सफल व्यक्ति बन गया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरी बहन, मेरे भाई, उसने अपने आप को पहचाना कि वो परमेश्वर में कौन है। उसके पास में कई सारे अवसर थे जहां वो एक सांसारिक व्यक्ति की तरह, एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी जिंदगी को जिए। राजा की पत्नी उसके पास आती है और उससे कहती है कि तू मेरे साथ सो। यूसुफ के पास एक सामान्य जिंदगी, एक सांसारिक व्यक्ति की तरह जीवन जीने के पूरे पूरे अवसर थे, और वो चाहता तो उस सांसारिक व्यक्ति बन करके वो वहां पर एक सांसारिक जिंदगी को जीता, और कभी भी परमेश्वर की जो पहचान उसको मिली है, परमेश्वर ने जो उसे पहचान दी है, उसको कभी प्राप्त नहीं कर पाता। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे और आपके जीवन के अंदर दो ऑप्शन हमेशा हैं। हम चुन सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं और आसमान की बुलंदियों पर विश्वास की परिपूर्णता को हासिल करना चाहते हैं, या हम पाप में जी करके एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आम नहीं हैं। आप आम नहीं हैं, लेकिन यीशु के खून से धुल करके आप खास हो गए हैं। यू बिकेम स्पेशल नाउ। आप एक अद्भुत व्यक्ति बन चुके हैं जिससे परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर आपके साथ है। आइए परमेश्वर के साथ चलना शुरू करें। आइए परमेश्वर के वचन में और जीना शुरू करें और वो करना शुरू करें जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, मुझे और आपको चुना है, मुझे और आपको अब तक जीवित और सही सलामत और सुरक्षित रखा है। परमेश्वर आपके साथ हो। मैं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी आपके लिए बराबर प्रार्थना कर रहा हूं, और मुझे खुशी है इस बात की कि परमेश्वर मुझे इस बात के लिए अनुग्रह दे रहे हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। परमेश्वर आपके साथ हो, आपकी मदद करे, और आप परमेश्वर की पहचान में, परमेश्वर की सामर्थ में और भी ज्यादा बढ़ते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू।